हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय या कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है बिल्कुल। और इसमें जो सिलेक्शन होती है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का सिलेक्शन होता है। मैंने कई बार वीडियोज में बताया, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होती है। और सिर्फ आपको एप्लीकेशन कर देनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं वीडियो में बता देती हूँ वैसे। तो कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप जो भी अप्लाई करते वक्त अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसको केयरफुली सबमिट कीजिए, क्योंकि बस वही एक बेसिस है जिसके अनुसार जो है ना वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस से गुजरना है आपको, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी रहना चाहिए, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। कहने के लिए तो ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है 1 ईयर का, लेकिन इसको हर 1 साल के बाद वो रीन्यू करते रहते हैं। 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनको भी टीचर्स की जरूरत है। अगर सारे टीचर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको भी रेस्पॉन्सिबल टीचर की जरूरत है जो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आवासीय विद्यालय है और बालिकाओं का विद्यालय है। बच्चियां जो आती है बहुत रिमोट एरिया से आती है, उनकी कम्युनिकेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। साथ ही साथ जो है ना पॉवर्टी लाइन से के नीचे से बिलोंग करती हैं, तो कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो पढ़ाने के साथ उनको ध्यान भी रखना होता है, बहुत पोलाइटली उनको डील भी करना होता है, इसलिए टीचर्स की जरूरत होती है। वो खुद जो है ना कंटिन्यू करना चाहते हैं कि टीचर्स कंटिन्यू करें, तो 1 ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके आप रिटायरमेंट की जो भी एज रहेगी उस समय तक, मान लें अभी फिलहाल 60 है या 62 ईयर्स तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं संविदा पे। हर 2 साल पे सैलरी बढ़ा देते हैं। फिलहाल जो है 24,200 रुपये फुल टाइम टीचर्स के लिए है। इसके साथ में आपको मुफ्त आवास मिलता है, फ्री रेसिडेंस मिलता है, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी होती है। हाँ, अब पहले मील्स भी फ्री होता था। कस्तूरबा में मैंने खुद भी काम किया हुआ है, तो मील्स फ्री होता था, और बट अभी मील्स का मुझे नहीं पता। तो 24,200 प्लस फ्री रेसिडेंस, इतना तो है। चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन। जहाँ पे पूर्णकालिक लिखा है या फुल टाइम लिखा है, तो वो उन टीचर्स को रहना होता है स्कूल में, उनको छुट्टियां मिलती हैं, हॉलीडेज मिलते हैं। तो हॉलीडे, स्कूल हॉलीडे हो गया, समर वेकेशन हो गया, तो आप घर जा सकते हैं, स्कूल बंद हो गया। अगर आपको अचानक बीच में किसी छुट्टी की जरूरत है और जाना पड़ता है, तो वो भी आप जा सकते हैं अपनी लीव्स लेके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे नॉर्मली आपको वहां पे रहना होता है, स्कूल में ही कैंपस में घर देते हैं, कई जगह पे काफी अच्छे फ्लैट्स देते हैं। तो अभी आप देखेंगे इसमें जो वैकेंसीज है, इसमें आप अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनारक्षित की सीट होनी चाहिए, अनारक्षित की सीट होनी चाहिए। तो सीट जो सामान्य लिखा है, जहां पे, जिसको सामान्य बोल सकते हैं या अनारक्षित बोल सकते हैं या जनरल की सीट बोल सकते हैं, इस पे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और राज्य के जो जनरल कैंडिडेट है वो भी सामान्य वाली सीट पे आवेदन कर सकते हैं। तो हिंदी में टोटल 2 वैकेंसीज है, 24,200, 25 to 45 ईयर, सभी जितने भी पोस्ट है ना सबके लिए एज क्राइटेरिया सेम है, 25 से 45 साल। हिंदी में 2 वैकेंसीज है टोटल, मैथमेटिक्स में 3, साइंस में 3, सोशल साइंस में 1, कंप्यूटर में 5 वैकेंसीज है। और इसके अलावा आर्ट क्राफ्ट एंड होम साइंस में 1 वैकेंसी है, उर्दू टीचर की 1, अकाउंटेंट की 1, कुक की 2 वैकेंसीज है, असिस्टेंट कुक की 9 वैकेंसीज है, चपरासी की 1 एंड चौकीदार की 2 वैकेंसीज है। तो ये जो नॉन टीचिंग है ना, 9, 10, 11, 12, इसमें कोई भी 8वीं पास, 25 से 45, 25 to 45 ईयर्स के कोई भी 8 स्टैंडर्ड पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, महिलाएं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है ना, न्यूज़पेपर में आई हुई है, इन्होंने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है। तो मैं फॉर्म आपको दे देती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप का चैनल है, उस पर मैं आपको इसका जो आवेदन प्रपत्र है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो कट करके दे देती हूँ। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई है। और इसमें अभी वही देखेंगे आप, ये आवेदन प्रपत्र है ना, तो ये मैं आपको ना कट करके दे देती हूँ, एक ही पेज का है, इसको आपको फिल कर लेना है। और क्या क्या अटैच करना है वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले समझते हैं हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, हिंदी में हिंदी होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन में दोनों होना चाहिए। और यूपी टेट भी चलेगा पेपर 2, या फिर सी टेट पेपर 2 भी चलेगा, एंड बीएड या एलटी भी चलता है। मैथमेटिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट हैं अगर,
और इसमें तो ऐसा लिख भी नहीं रहे, ये पीसीएम वगैरह बोल भी नहीं रहे, बस रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो ठीक है ना। अगर आप मैथ्स से आपने ग्रेजुएशन किया, बीए मैथमेटिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स प्लस बीएड है या एलटी है, और सीटेट पेपर 2 भी चलेगा या फिर उत्तर प्रदेश का टेट पेपर 2 भी चलेगा साइंस में। तो इसमें जो यहाँ तक सब्जेक्ट्स बताए हैं सामाजिक विषय तक, इसमें संबंधित विषय में रिलेटेड सब्जेक्ट या कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या स्नातक बोले प्लस बीएड या फिर अब इन्होंने तो यहाँ पे बीएड भी नहीं बोला है, लेकिन बीएड लेते हैं या एलटी डिप्लोमा भी ले लेते हैं। चलिए, और उसके बाद यूपी टेट या फिर सीटेट पेपर 2। कंप्यूटर की जो वैकेंसी उसमें 5 वैकेंसीज है। अच्छा है, इसमें तो मुझे लग रहा है बीएड भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ, प्रशिक्षित लिखा है, तो कोई भी टीचर ट्रेनिंग है आपके पास, और उसके बाद फिर जो है ना पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी या ग्रेजुएशन के साथ में आपने डोएक किया, ए लेवल, ओ लेवल, तो सब चलेगा। आर्ट, क्राफ्ट एंड होम साइंस में आपने ग्रेजुएशन बस किया हुआ है, ओनली ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, ये पार्ट टाइम रहेगा। ये जो आर्ट क्राफ्ट है, कंप्यूटर टीचर है, क्योंकि सैलरी आप देखिए 12,000 हो गई ना सैलरी, तो ये पार्ट टाइम रहेगा। उर्दू टीचर भी पार्ट टाइम ही रहता है, लेकिन इनकी सैलरी ज्यादा रहती है 16,408 रुपीज, क्योंकि इसमें बीएड मांग रहे हैं ना इसलिए। डिग्री में शिक्षा या डिग्री में डिप्लोमा चलेगा, मतलब डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एलटी, एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए उर्दू से। सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं। अकाउंटेंट में आपको कॉमर्स ग्रेजुएट है, एमएस ऑफिस थोड़ा आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 13,673 रुपीज पर मंथ। जो कुक है और जो इनके लिए 8,000, 6,000, 7,000 ऐसे पेमेंट करते हैं। 25 to 45 ईयर्स। एज कैलकुलेट कैसे करेंगे? एज कैलकुलेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है ना वो 1 अप्रैल 2025 है। 1 अप्रैल 2025 को आधार लेके आपको आयु की गणना करनी होती है। तो 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम 25 ईयर्स, मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ में 56 रुपीज के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे, जिसपे अभ्यर्थी का नाम, पता व पिन नंबर, पिन कोड सही स्पष्ट लिखा हो। तो जो मेन एनवेलप है ना उसके अंदर में आप 2 एनवेलप और रखेंगे, जिसमें आपका पता लिखा हो, आपका पिन कोड, आपका नाम लिखा, आपका एड्रेस सही लिखा हो, एंड 56 रुपीज का डाक टिकट लगा हो। 2 एनवेलप रखना है। और आपको जो है ना बाकी सब फोटोकॉपीज लगाने हैं, जितने भी समस्त शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, अंक पत्र, निवास आरक्षण संबंधी। तो देखें 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन ही मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आप एमफिल हैं, अगर आप बीएड हैं, सीटेट है, यूपी टेट है, या इसके अलावा आपने कंप्यूटर की कुछ ट्रेनिंग की हुई है, मतलब मांग नहीं रहे हैं कंप्यूटर, लेकिन अगर है आपके पास जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स में कुछ मेडल जीता है, जो भी है आपके पास, सबकी फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट शुरू से लेके एंड तक लगाएंगे, सब पे साइन करेंगे, स्वप्रमाणित सब पे आप साइन करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। 2 अपना एड्रेस लिखा हुआ 56 रुपीज का 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे, और फिर फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के पीछे पिनअप करेंगे सीक्वेंस में, और सब भेज देना है आपको दिए गए एड्रेस पे। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए। एंड आपको भेजना कहाँ पे, भेजने का यही पता है। ये ना इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट ही नहीं की है, मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ। इसकी अंतिम तिथि अब पास आने लगी और वेबसाइट पे नहीं आया, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी। 20 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। यहाँ पे देखें, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 20 फरवरी 2026 लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। कहाँ पहुंचना है, इसमें लिखना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई। अगर आपको पिन वगैरह कहीं मिलता है तो पिन भी, तो फॉर्म के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जहां भी पॉसिबल होता है मैं इस पीडीएफ को कट करके शेयर कर देती हूँ। आपको ज्वाइन करने के लिए लिंक्स इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल के भी, बाकी सब जितने भी चैनल्स हैं सबको बस क्लिक करना, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाते हैं। सभी फ्री हैं और सब में सिर्फ और सिर्फ मैं वैकेंसीज ही शेयर करती हूँ, कोई भी ऐसा अननेसेसरी अनवांटेड चीज उसमें कुछ भी शेयर किया हुआ नहीं होता है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं।